क्या आपके दिमाग में भी हर समय ढेर सारे काम घूमते रहते हैं? कभी ऑफिस का प्रेशर, कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी परिवार की जिम्मेदारियां और कभी अपने सपनों का बोझ। आप काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सोचिए, अगर आपका दिमाग हमेशा शांत रहे, हर काम सही समय पर हो जाए और आप बिना तनाव के ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज की ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि दिमाग को बोझ से कैसे मुक्त किया जाए। और यकीन मानिए, अगर आपने इस किताब की बातें अपनी जिंदगी में लागू कर ली, तो आपका काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर प्रोडक्टिविटी किताबों में से एक, गेटिंग थिंग्स डन के बारे में, जिसे लिखा है मशहूर प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेविड एलन ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को एक स्टोरेज बॉक्स की तरह इस्तेमाल करना बंद करें और उसे एक क्रिएटिव मशीन में बदल दें। डेविड एलन कहते हैं, आपका दिमाग आइडिया पैदा करने के लिए बना है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। यानी अगर आपका दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को याद रखने में ही उलझा रहेगा, तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए महसूस करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चला रहे हो या अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, ये किताब आपकी जिंदगी को ज्यादा व्यवस्थित और शांत बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। अध्याय 1, दिमाग को बोझ से मुक्त करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर तो आराम कर रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग लगातार भाग रहा होता है? रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग में कामों की भीड़ लगी रहती है। कल की बैठक, अधूरी पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, बैंक का काम, किसी का फोन करना, भविष्य की चिंता, और फिर धीरे धीरे हमारा मन थकने लगता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा दबाव चलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कमरे में लगातार शोर चल रहा हो। शायद यही कारण है कि आज इतने लोग हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही उन्होंने कोई भारी काम न किया हो, क्योंकि असली थकान शरीर से नहीं, दिमाग से आती है। डेविड एलन इसी समस्या की जड़ को समझाते हैं। वे कहते हैं, हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, सब कुछ याद रखने के लिए नहीं। लेकिन आज ज्यादातर लोग अपने दिमाग को एक भंडार घर बना चुके हैं। हर छोटी बड़ी बात, हर अधूरा काम, हर चिंता, सब कुछ दिमाग में जमा करते जाते हैं, और यही मानसिक अव्यवस्था धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके घर में हर चीज इधर उधर बिखरी हो, कपड़े यहां, किताबें वहां, जरूरी कागज कहीं और, तो आपको कैसा लगेगा? घबराहट होगी, चिड़चिड़ापन होगा और कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। ठीक यही हालत हमारे मन की भी हो जाती है जब उसमें अधूरे कामों का ढेर जमा हो जाता है। एक छात्र का उदाहरण लीजिए। सुबह से ही उसके दिमाग में कई बातें चल रही है। अगले सप्ताह परीक्षा है, अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, दोस्त का संदेश आया है, घर वाले अच्छे अंक की उम्मीद कर रहे हैं, और ऊपर से भविष्य की चिंता अलग। वो पढ़ने बैठता है, लेकिन ध्यान बार बार भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक साथ बहुत सारी चीजें पकड़े हुए है। अब सोचिए, अगर वही छात्र एक कागज लेकर अपने सारे काम और चिंताएं लिख दे, तो क्या होगा? अचानक उसका मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा, क्योंकि अब दिमाग को हर चीज पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रही। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अपने दिमाग को हर चीज याद रखने की मजबूरी से आजाद कर दीजिए। डेविड एलन कहते हैं, जो भी चीज आपका ध्यान खींच रही है, उसे तुरंत किसी भरोसेमंद जगह पर लिख लीजिए। वो एक डायरी हो सकती है, एक छोटी नोटबुक, या आपका मोबाइल भी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहां लिखते हैं,
महत्वपूर्ण यह है कि आपका दिमाग ये महसूस करे कि अब उसे सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दिमाग बार बार चीजों को याद रखने की कोशिश करता है तो वो थक जाता है और यही थकान धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। कई लोग सोचते हैं कि वे आलसी है, लेकिन सच ये है कि उनका दिमाग पहले से ही इतना भरा हुआ होता है कि उसमें नई ऊर्जा बचती ही नहीं। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग किसी दूसरे अधूरे काम में उलझा रहता है। आप परिवार के साथ बैठे होते हैं लेकिन दिमाग कार्यालय में होता है। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन मन भविष्य की चिंता में उलझा होता है। यानी हमारा शरीर एक जगह होता है और दिमाग दूसरी जगह। इसी कारण हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। डेविड एलन कहते हैं, मानसिक स्पष्टता ही असली शक्ति है। जब आपका मन शांत होता है तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साफ पानी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन गंदे पानी में कुछ भी साफ नहीं दिखता। अगर मन में बहुत ज्यादा अव्यवस्था होगी तो सही निर्णय लेना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए पहला कदम है अपने मन को खाली करना। एक बहुत सरल आदत अपनाइए। जब भी कोई नया काम, विचार या चिंता आपके मन में आए, उसे तुरंत लिख लीजिए। बिजली का बिल भरना है, किताब खरीदनी है, फला व्यक्ति से बात करनी है, बस लिख दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन हल्का महसूस करने लगेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग चौकीदार की तरह हर समय पहरा नहीं दे रहा होगा। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, अधूरे काम हमारे मन पर अदृश्य दबाव बनाते हैं। मान लीजिए आप कई दिनों से एक जरूरी फोन करने की सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वो छोटा सा काम भी भीतर एक बोझ बन जाता है। हर बार जब वो बात दिमाग में आती है, थोड़ी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब सोचिए, अगर जिंदगी में ऐसे 100 अधूरे काम हो तो इंसान भीतर से कितना थक जाएगा। इसीलिए ये किताब हमें सिखाती है, कामों को दिमाग में मत रखिए, उन्हें व्यवस्था में रखिए, क्योंकि शांत दिमाग ही रचनात्मक दिमाग बन सकता है। जब मन खाली होता है तभी नए विचार आते हैं, तभी फोकस बढ़ता है, तभी आत्मविश्वास लौटता है। एक किसान की कल्पना कीजिए, अगर उसका खेत खरपतवार से भरा होगा तो अच्छी फसल नहीं उग पाएगी, लेकिन अगर वो पहले खेत साफ कर दे तो वही जमीन सुनहरी फसल दे सकती है। हमारा मन भी एक खेत की तरह है। अगर उसमें चिंता, अव्यवस्था और अधूरे कामों की खरपतवार भरी होगी तो शांति और सफलता की फसल नहीं उग पाएगी। इसलिए सबसे पहले मन को साफ करना जरूरी है और इसकी शुरुआत होती है हर बोझ को दिमाग से बाहर निकालने से। याद रखिए, आपका दिमाग एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन अगर वही शक्ति हर छोटी चीज को याद रखने में लगी रहेगी तो वो अपनी असली क्षमता कभी नहीं दिखा पाएगी। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए, दिमाग को याद रखने की जगह सोचने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे तनाव कम होने लगेगा, फोकस बढ़ने लगेगा और जीवन पहले से ज्यादा शांत महसूस होगा। क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी इंसान सच में आगे बढ़ पाता है। अध्याय 2, हर काम को सही तरीके से स्पष्ट करना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें? पूरा दिन बीत जाता है, मन थका हुआ महसूस करता है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात यह है कि कई बार काम कठिन नहीं होते, फिर भी हम उन्हें टालते रहते हैं। क्यों? लेखक कहते हैं, अधिकतर लोग काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि उनके मन में काम स्पष्ट नहीं होता। यानी समस्या काम की नहीं, स्पष्टता की होती है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कुछ अच्छा करो, तो क्या आप तुरंत समझ पाएंगे कि करना क्या है? नहीं, क्योंकि बात बहुत धुंधली है। लेकिन अगर कोई कहे आज शाम तक 5 पन्ने पढ़ने हैं, तो अचानक काम आसान लगने लगता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है।
हर काम को इतना स्पष्ट बना दीजिए कि आपका मन बिना उलझन के तुरंत अगला कदम समझ जाए। बहुत लोग अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं। स्वस्थ बनना है, पैसे बचाने हैं, नई नौकरी चाहिए, पढ़ाई में सफल होना है। लेकिन फिर महीनों बीत जाते हैं और कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन पहला कदम तय नहीं किया। मान लीजिए किसी युवक ने सोचा कि उसे अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। अब अगर वो हर दिन सिर्फ यही सोचता रहे, मुझे स्वस्थ बनना है, तो शायद कुछ भी न बदले। लेकिन जैसे ही वो ये तय करता है, कल सुबह 6 बजे 20 मिनट टहलना है, तभी बदलाव शुरू होता है। यानी मन को दिशा तभी मिलती है जब अगला कदम स्पष्ट होता है। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सिखाते हैं। हर काम के लिए खुद से पूछिए, अब मुझे सबसे पहला कदम क्या उठाना है? ये छोटा सा प्रश्न जीवन बदल सकता है, क्योंकि हमारा मन बड़े और धुंधले कामों से डरता है। जब कोई काम बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो मन उसे टालना शुरू कर देता है। जैसे एक विद्यार्थी सोचता है, मुझे पूरी किताब पढ़नी है, और यही सोच उसे डराने लगती है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी सिर्फ इतना सोचे, अभी केवल पहला अध्याय पढ़ना है, तो काम अचानक आसान महसूस होने लगता है। यानी बड़े पहाड़ भी छोटे कदमों से पार होते हैं। कई बार हमारे जीवन में तनाव सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा मन अधूरे और अस्पष्ट कामों से घिरा रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह बात घूम रही हो कि मुझे घर का काम संभालना है, तो दिमाग उलझा रहेगा। लेकिन अगर आप स्पष्ट कर दें, आज शाम बिजली का बिल भरना है, तो मन शांत हो जाता है। स्पष्टता मन को स्थिरता देती है। ठीक वैसे ही जैसे धुंध में रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन सूरज निकलते ही सब साफ हो जाता है। जीवन में भी स्पष्टता वही सूरज है जो उलझनों की धुंध हटाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत लोग अपने कामों को केवल सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें शब्दों में स्पष्ट नहीं करते। यही कारण है कि उनका मन हमेशा भारी महसूस करता है। अगर आपके मन में कोई अधूरा काम है, तो उसे पकड़कर मत रखिए। बैठिए और साफ साफ लिखिए कि आपको वास्तव में करना क्या है। मान लीजिए आपको किसी से जरूरी बात करनी है, तो सिर्फ इतना मत सोचिए बात करनी है, बल्कि लिखिए, आज रात 8 बजे फला व्यक्ति को दूरभाष करना है। अब काम स्पष्ट हो गया, और जैसे ही काम स्पष्ट होता है, मन की उलझन कम होने लगती है। डेविड एलन कहते हैं, अस्पष्ट काम मानसिक थकान पैदा करते हैं, क्योंकि दिमाग बार बार ये समझने की कोशिश करता रहता है कि वास्तव में करना क्या है, और यही बार बार की मानसिक मेहनत हमें भीतर से थका देती है। कल्पना कीजिए, अगर किसी रसोइये को यही न पता हो कि उसे कौन सा भोजन बनाना है, तो वो रसोई में कितना उलझ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे स्पष्ट निर्देश मिल जाए, काम आसान हो जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। उसे स्पष्ट दिशा चाहिए। अगर दिशा धुंधली होगी, तो ऊर्जा बर्बाद होगी, लेकिन अगर दिशा स्पष्ट होगी, तो वही ऊर्जा प्रगति में बदल जाएगी। एक व्यापारी का उदाहरण लीजिए। वो हमेशा तनाव में रहता था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत काम है, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि शुरुआत कहां से करे। फिर उसने एक छोटी आदत अपनाई। हर सुबह वो बैठकर अपने कामों को छोटे और स्पष्ट कदमों में बांटने लगा। ग्राहक को संदेश भेजना है, दुकान का हिसाब देखना है, नया सामान मंगवाना है। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा, क्योंकि अब उसके मन को साफ दिखाई देने लगा कि आगे क्या करना है। यही स्पष्टता आत्मविश्वास पैदा करती है। जब इंसान को पता होता है कि अगला कदम क्या है, तो डर कम होने लगता है, और जब डर कम होता है, तभी कार्य शुरू होता है। जीवन में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें छोटे कदमों में बदलते हैं, और यही फर्क सफल और असफल लोगों के बीच दूरी बना देता है। याद रखिए, किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे स्पष्ट कदम से होती है। अगर आपको नई भाषा सीखनी है, तो आज केवल 10 नए शब्द सीखिए।
अगर आपको पुस्तक लिखनी है तो आज केवल एक पृष्ठ लिखिए। अगर आपको जीवन बदलना है तो आज केवल एक सही कदम उठाइए, क्योंकि मन धीरे धीरे आगे बढ़ना पसंद करता है। उसे भारी बोझ नहीं, स्पष्ट दिशा चाहिए। और जब हम अपने कामों को स्पष्ट करना सीख जाते हैं तो जीवन अचानक कम कठिन लगने लगता है। फिर हम कामों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ पूरा करने लगते हैं। इसलिए आज से एक नई आदत बनाइए। हर काम के लिए खुद से पूछिए, मेरा अगला स्पष्ट कदम क्या है? यह छोटा सा प्रश्न आपके मन की उलझन कम करेगा, आपकी ऊर्जा बचाएगा और आपको धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जाएगा जहां काम बोझ नहीं लगते, बल्कि प्रगति का रास्ता बन जाते हैं। अध्याय 3, कामों को व्यवस्थित करना सीखिए। क्या आपने कभी सुबह उठते ही ये महसूस किया है कि आपके सामने कामों का इतना बड़ा ढेर है कि समझ ही नहीं आता सबसे पहले क्या करें? एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ पढ़ाई या नौकरी, कहीं दूरभाष करना है, कहीं पैसे जमा करने हैं, कहीं किसी से मिलना है, और फिर पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है। लेकिन रात को ऐसा लगता है कि मन अभी भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि केवल मेहनत करना काफी नहीं है, कामों को सही ढंग से व्यवस्थित करना भी उतना ही जरूरी है। लेखक कहते हैं, अगर आपके काम बिखरे हुए हैं तो आपका मन भी बिखरा हुआ रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक अस्त व्यस्त कमरा हमें बेचैन कर देता है, वैसे ही अव्यवस्थित काम हमारे भीतर मानसिक अव्यवस्था पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए, आपको सुबह जल्दी कहीं जाना है, लेकिन आपकी चाबियां कहीं और पड़ी हैं, जरूरी कागज कहीं और, कपड़े अलग जगह। तो क्या होगा? घबराहट बढ़ेगी, समय बर्बाद होगा और मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब यही बात जीवन पर लागू कीजिए। अगर आपके सारे काम बिना किसी व्यवस्था के दिमाग में घूमते रहेंगे तो आपका मन हमेशा उलझा रहेगा। यही कारण है कि कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी शांति महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास काम तो है लेकिन व्यवस्था नहीं है। इस अध्याय में डेविड एलन हमें सिखाते हैं कि हर काम को उसकी सही जगह देना जरूरी है। यानी हर काम एक जैसा नहीं होता। कुछ काम तुरंत करने वाले होते हैं, कुछ बाद में करने वाले, कुछ किसी और को सौंपने वाले, और कुछ केवल भविष्य के विचार होते हैं। लेकिन अगर हम सब कुछ एक ही जगह डाल देंगे तो मन उलझ जाएगा। मान लीजिए एक विद्यार्थी की मेज पर किताबें, कपड़े, भोजन के डिब्बे और पुराने कागज सब एक साथ फैले हों, तो क्या वो आसानी से पढ़ पाएगा? नहीं, उसे हर छोटी चीज ढूंढने में समय लगेगा। ठीक यही बात हमारे कामों के साथ भी होती है। जब काम व्यवस्थित नहीं होते तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होने लगते हैं। लेखक कहते हैं, हमें अपने कामों के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था बनानी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर काम की अपनी जगह हो। जैसे आज के जरूरी काम अलग, भविष्य की योजनाएं अलग, दूसरों को सौंपे गए काम अलग, और केवल जानकारी के लिए रखी चीजें अलग। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। क्योंकि जब बाहर व्यवस्था होती है तो भीतर भी शांति पैदा होने लगती है। एक छोटे व्यापारी का उदाहरण लीजिए। वो हर समय तनाव में रहता था। कभी ग्राहक का हिसाब भूल जाता, कभी भुगतान की तारीख निकल जाती, कभी जरूरी संदेश छूट जाते। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी नियंत्रण से बाहर जा रही है। फिर उसने एक छोटा बदलाव किया। उसने अपने सारे काम अलग अलग सूचियों में बांटना शुरू किया। आज के जरूरी काम, भुगतान से जुड़े काम, ग्राहकों से बात करने वाले काम और भविष्य की योजनाएं। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा, क्योंकि अब उसके मन को हर समय सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी। उसे साफ दिखाई देने लगा कि किस समय क्या करना है। यही व्यवस्था इंसान को मानसिक स्पष्टता देती है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी जरूरी काम को सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो बाकी कामों के बीच दब गया था, या फिर
आप किसी छोटे काम में इतना समय लगा देते हैं कि जरूरी काम पीछे छूट जाता है। यही अव्यवस्था की कीमत है। डेविड एलन हमें सिखाते हैं कि हमें हर काम को उसकी महत्ता और समय के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि हर समय हर काम करना जरूरी नहीं होता। कुछ काम तुरंत ध्यान मांगते हैं और कुछ इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फर्क को नहीं समझेंगे तो हमारा मन हर समय दबाव में रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान बीज, पानी और औजार सबको एक ही ढेर में फेंक दे तो खेती सही ढंग से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हर चीज अपनी सही जगह पर हो तो काम आसान और तेज हो जाता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। व्यवस्था केवल चीजों को सजाने का नाम नहीं है, व्यवस्था मन को दिशा देने का नाम है। जब आपके काम व्यवस्थित होते हैं तो आपका मन हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब उसे हर पल निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे साफ पता होता है कि आगे क्या करना है, और यही स्पष्टता तनाव कम करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सच ये है कि अधिकतर सफल लोग बस अधिक व्यवस्थित होते हैं। वे अपने समय, काम और ऊर्जा को सही जगह लगाना जानते हैं। यही कारण है कि वे कम घबराते हैं और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अव्यवस्था केवल बाहर नहीं होती, अव्यवस्था भीतर भी होती है। अगर आपका मन हर समय बिखरा हुआ महसूस करता है तो संभव है कि आपके कामों में भी व्यवस्था की कमी हो। इसलिए जीवन को सरल बनाइए, हर काम को उसकी सही जगह दीजिए। जो काम आज करना है उसे आज की सूची में रखिए, जो काम बाद में करना है उसे अलग रखिए, और जो काम आपके लिए जरूरी नहीं है उसे छोड़ना सीखिए, क्योंकि हर चीज को पकड़े रखना भी एक प्रकार की अव्यवस्था है। याद रखिए, शांत जीवन संयोग से नहीं मिलता, उसे व्यवस्था से बनाया जाता है। जब आपके काम व्यवस्थित होते हैं तो आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर आप केवल भागते नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ते हैं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अपने कामों को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि आपका मन बोझ महसूस करने के बजाय स्पष्टता और शांति महसूस करे, क्योंकि व्यवस्थित जीवन ही संतुलित और सफल जीवन की शुरुआत है। अध्याय 4, नियमित समीक्षा की शक्ति। क्या आपने कभी बड़े उत्साह के साथ कोई योजना बनाई है और फिर कुछ दिनों बाद उसे पूरी तरह भूल गए हैं? नया वर्ष शुरू होते ही लक्ष्य बनाए, सुबह जल्दी उठने का निश्चय किया, पढ़ाई की योजना बनाई, स्वस्थ जीवन जीने का प्रण लिया, लेकिन धीरे धीरे जीवन की भागदौड़ में सब पीछे छूट गया। और फिर एक दिन अचानक एहसास हुआ कि हम वही खड़े हैं जहां कुछ महीने पहले थे। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे भीतर इच्छा की कमी होती है? नहीं, अधिकतर बार समस्या इच्छा की नहीं होती। समस्या ये होती है कि हम अपने जीवन को समय समय पर देखकर समझते नहीं हैं। लेखक कहते हैं, सिर्फ योजनाएं बना लेना काफी नहीं है, उन्हें नियमित रूप से देखना भी उतना ही जरूरी है। इसी को वे समीक्षा की शक्ति कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक नाव समुद्र में चल रही है। अगर नाविक बीच बीच में दिशा न देखे तो क्या होगा? धीरे धीरे नाव रास्ते से भटक जाएगी। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम रुककर ये नहीं देखेंगे कि हम कहां जा रहे हैं तो जीवन धीरे धीरे दिशा खो देगा। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि वे सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। वे बस भागते रहते हैं, एक काम से दूसरे काम तक, एक चिंता से दूसरी चिंता तक, और इसी भागदौड़ में मन थकने लगता है। डेविड एलन हमें सिखाते हैं कि जीवन में समय समय पर रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना, क्योंकि जब हम रुककर अपने कामों और लक्ष्यों को देखते हैं तभी हमें स्पष्टता मिलती है। समीक्षा का अर्थ केवल सूची देखना नहीं है। समीक्षा का अर्थ है अपने जीवन को समझना, खुद से पूछना, मैं क्या कर रहा हूं? क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? ये छोटे प्रश्न
मन को जागरूक बनाते हैं। एक विद्यार्थी का उदाहरण लीजिए। उसने पूरे महीने बहुत पढ़ाई की, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि वास्तव में कौन से विषय कमजोर हैं। परीक्षा के समय उसे एहसास हुआ कि उसने कई जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो हर सप्ताह थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई की समीक्षा करता, तो शायद उसकी तैयारी कहीं बेहतर होती। यही कारण है कि समीक्षा हमें गलतियों से बचाती है। जब हम नियमित रूप से अपने कामों को देखते हैं, तो हमें समय रहते सुधार करने का अवसर मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान समय समय पर अपने खेत को देखता है, वो केवल बीज बोकर नहीं बैठ जाता। वो देखता है कहाँ पानी कम है, कहाँ खरपतवार उगाई है, कहाँ देखभाल की जरूरत है, तभी अच्छी फसल उगती है। जीवन भी एक खेत की तरह है। अगर हम उसे समय समय पर नहीं देखेंगे, तो अव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। बहुत लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई नियमित समीक्षा नहीं होती। उनके काम बढ़ते जाते हैं, अधूरे कार्य जमा होते जाते हैं और मन पर दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन जब इंसान हर सप्ताह थोड़ा समय निकालकर अपने जीवन को देखता है, तो भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होने लगती है, क्योंकि अब उसे साफ दिखाई देता है कि क्या पूरा हुआ, क्या बाकी है और आगे क्या करना है। लेखक विशेष रूप से साप्ताहिक समीक्षा पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, हर सप्ताह थोड़ा समय निकालिए और अपने सारे काम, योजनाएं और जिम्मेदारियां देखिए। जो काम पूरे हो गए हैं, उन्हें हटाइए। जो अधूरे हैं, उन्हें फिर से व्यवस्थित कीजिए। जो अब जरूरी नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया केवल कामों को व्यवस्थित नहीं करती, ये मन को भी साफ करती है। कल्पना कीजिए, अगर एक कमरे की कभी सफाई ही न की जाए, तो धीरे धीरे धूल, अव्यवस्था और बेकार चीजें जमा होने लगेंगी। फिर उस कमरे में रहना कठिन हो जाएगा। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम समय समय पर अपने विचारों और कामों की सफाई नहीं करेंगे, तो भीतर मानसिक अव्यवस्था जमा होने लगेगी और यही अव्यवस्था धीरे धीरे तनाव बन जाती है। एक व्यापारी का उदाहरण लीजिए। पहले वो हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत काम है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कौन सा काम कितना जरूरी है। फिर उसने एक छोटी आदत अपनाई। हर रविवार शाम वो शांत बैठकर अपने पूरे सप्ताह की समीक्षा करने लगा। वो देखता कौन से काम पूरे हुए, कौन से अधूरे हैं, किस दिशा में सुधार की जरूरत है। कुछ ही समय बाद उसका तनाव कम होने लगा, क्योंकि अब उसका जीवन बिना दिशा के नहीं चल रहा था। अब उसके पास स्पष्टता थी। और याद रखिए, स्पष्टता हमेशा शांति लाती है। जब इंसान को पता होता है कि वो कहाँ खड़ा है, तभी वो सही निर्णय ले पाता है। समीक्षा हमें केवल कामों की जानकारी नहीं देती, ये हमें खुद से जोड़ती है। भागती हुई जिंदगी में ये हमें रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। हम समझ पाते हैं कि हम क्या बन रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी बस भागते रहते हैं, लेकिन कभी अपने जीवन को समझ नहीं पाते, और यही सबसे बड़ी दूरी है व्यस्त होने और सच में आगे बढ़ने के बीच। इसलिए आज से एक नई आदत बनाइए। हर सप्ताह थोड़ा समय केवल अपने लिए रखिए। शांत बैठिए, अपने कामों को देखिए, अपने लक्ष्यों को याद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। आप कम उलझेंगे, कम तनाव महसूस करेंगे और ज्यादा स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो इंसान समय समय पर खुद को देखता है, वही सच में अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। नियमित समीक्षा केवल कामों की व्यवस्था नहीं है, ये अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। अध्याय 5, तनाव मुक्त और अर्थपूर्ण जीवन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं है? काम है, पैसा है, लोगों की प्रशंसा भी है, लेकिन मन फिर भी बेचैन रहता है।
सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती है। रात को सोते समय भी दिमाग शांत नहीं होता और धीरे धीरे जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ बनकर रह जाता है। आज बहुत लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करना तो सीख लिया, लेकिन शांत रहकर जीना नहीं सीखा। लेखक इसी गहरी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। वे कहते हैं, असली सफलता केवल अधिक काम करने में नहीं है, बल्कि बिना मानसिक बोझ के सही जीवन जीने में है। यानी ऐसा जीवन जहां काम भी हो, शांति भी हो और भीतर संतुलन भी बना रहे। आज की दुनिया में अधिकतर लोग हर समय भाग रहे हैं। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को पैसे की, किसी को अपने लक्ष्य पूरे करने की। और इस लगातार भागदौड़ में मन धीरे धीरे थकने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान काम तो करता है, लेकिन भीतर से खाली महसूस करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दीपक बाहर से जल रहा हो, लेकिन भीतर का तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। डेविड एलन कहते हैं, हमारा उद्देश्य केवल काम पूरे करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा जीवन बनाना होना चाहिए जहां मन हल्का और स्पष्ट महसूस करे। क्योंकि जब मन हर समय तनाव में रहता है, तो जीवन का आनंद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं, परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग काम में उलझा रहता है। भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन मन भविष्य की चिंता में खोया रहता है। यानी हम जी तो रहे होते हैं, लेकिन सच में जीवन को महसूस नहीं कर रहे होते। यही कारण है कि ये अध्याय केवल काम की बात नहीं करता, ये जीवन की बात करता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि जब हमारे पास स्पष्ट व्यवस्था होती है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब दिमाग को हर समय सब कुछ याद रखने और संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब मन शांत होता है, तभी जीवन सुंदर महसूस होने लगता है। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुले और मन में कोई भारीपन न हो। आपको साफ पता हो कि आज क्या करना है, किस बात पर ध्यान देना है और क्या अभी जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन कितना हल्का महसूस होगा। यही इस पुस्तक का असली उद्देश्य है, केवल अधिक काम करवाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना जहां काम और शांति साथ चले। एक वृद्ध माली की कल्पना कीजिए। वो रोज अपने बगीचे की देखभाल करता था। वो पौधों को पानी देता, सूखी पत्तियां हटाता और धीरे धीरे पूरा बगीचा सुंदर बन गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपका बगीचा इतना शांत और सुंदर कैसे है? माली मुस्कुराकर बोला, मैं रोज थोड़ी थोड़ी अव्यवस्था हटाता रहता हूं। हमारा मन भी एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें हर समय चिंता, अधूरे काम और मानसिक शोर जमा रहेगा, तो भीतर शांति कैसे होगी? इसलिए तनाव मुक्त जीवन की शुरुआत होती है मानसिक अव्यवस्था को हटाने से। डेविड एलन कहते हैं, जब हमारे सारे काम सही व्यवस्था में होते हैं, तो हमारा दिमाग बार बार चिंता करना बंद कर देता है और तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हम अधिक ध्यान से काम करते हैं, अधिक रचनात्मक बनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम वर्तमान क्षण को महसूस करने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि शांति बाहर नहीं, मन की स्पष्टता में छिपी होती है। अगर मन हर समय उलझा रहेगा, तो दुनिया की सबसे सुंदर जगह भी शांति नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर मन शांत है, तो साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगता है। एक युवक का उदाहरण लीजिए। वो हमेशा तनाव में रहता था। कार्यालय का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता, सब कुछ उसके मन पर भारी था। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा और थका हुआ रहने लगा। फिर उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने अपने काम लिखने शुरू किए, उन्हें व्यवस्थित करना शुरू किया और हर सप्ताह अपने जीवन की समीक्षा करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत है। काम अभी भी थे, जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन अब उसके भीतर घबराहट नहीं थी, क्योंकि अब उसके जीवन में व्यवस्था थी। और जहां व्यवस्था होती है,
वहां शांति धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। याद रखिए, तनाव हमेशा कामों की संख्या से नहीं आता। तनाव अधिकतर अव्यवस्था से आता है। जब मन को ये नहीं पता होता कि क्या जरूरी है, क्या पहले करना है और क्या छोड़ना है, तभी भीतर दबाव बढ़ता है। लेकिन जब जीवन में स्पष्टता आ जाती है तो वही इंसान अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगता है। ये अध्याय हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जीवन केवल लक्ष्य पाने का नाम नहीं है। जीवन उस सफर को शांति और जागरूकता के साथ जीने का नाम है। अगर हम हर दिन केवल भागते रहेंगे तो एक दिन मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम केवल सफलता के पीछे न भागें, बल्कि ऐसा जीवन बनाएं जहां मन हल्का हो, विचार स्पष्ट हो और भीतर संतुलन बना रहे। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन या प्रसिद्धि नहीं होती। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है एक शांत और अर्थपूर्ण जीवन। और यही इस अध्याय की सबसे सुंदर सीख है। जब हम अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त कर देते हैं, जब हम अपने कामों में व्यवस्था ले आते हैं और जब हम जागरूक होकर जीवन जीना सीख जाते हैं, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो केवल सपने नहीं देखते, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीखना भी चाहते हैं। गेटिंग थिंग्स डन केवल काम पूरे करने की किताब नहीं है। ये मन को शांत, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की कला सिखाती है। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदलने वाले महत्वपूर्ण पाठों के बारे में, जो आपके सोचने और काम करने का तरीका बदल सकते हैं। नंबर 1, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। लेखक कहते हैं, आपका दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए बना है, हर छोटी बड़ी चीज याद रखने के लिए नहीं। जब हम हर काम और चिंता को दिमाग में पकड़ कर रखते हैं तो मन थकने लगता है। लेकिन जैसे ही हम चीजों को लिखना शुरू करते हैं, दिमाग हल्का और शांत महसूस करने लगता है। यानी दिमाग को बोझ मत बनाइए, उसे रचनात्मक शक्ति बनने दीजिए। नंबर 2, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। इस पंक्ति में लेखक हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। जीवन में हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। अगर हम हर काम को पकड़कर रखने की कोशिश करेंगे तो अंत में तनाव और थकान ही मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। हर चीज करना जरूरी नहीं होता, सही चीज करना जरूरी होता है। नंबर 3, much of the stress that people feel doesn't come from having too much to do. It comes from not finishing what they started. लेखक कहते हैं, तनाव हमेशा ज्यादा काम होने से नहीं आता। तनाव अधिकतर अधूरे कामों से आता है। जब हमारे जीवन में बहुत सारे अधूरे कार्य जमा हो जाते हैं तो वे मन पर दबाव बनाते रहते हैं। इसलिए छोटे छोटे काम पूरे करना शुरू कीजिए। हर पूरा हुआ काम मन को हल्का और आत्मविश्वास से भर देता है। नंबर 4, एनीथिंग दैट कॉजेज यू टू ओवर रिएक्ट और अंडर रिएक्ट कैन कंट्रोल यू। इस पंक्ति का अर्थ है, अगर कोई बात आपके मन को जरूरत से ज्यादा प्रभावित करती है तो धीरे धीरे वही चीज आपको नियंत्रित करने लगती है। इसलिए जीवन में मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। नंबर 5, मोस्ट पीपल हैव नो आइडिया हाउ टू रिलैक्स एंड हैव फन विदाउट फीलिंग गिल्टी। लेखक कहते हैं, आज बहुत लोग आराम करते समय भी भीतर से बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका मन अधूरे कामों से भरा होता है। लेकिन जब आपके काम व्यवस्थित होते हैं तो आप बिना अपराध बोध के आराम कर पाते हैं। यानी सच्ची शांति तभी मिलती है जब मन स्पष्ट और व्यवस्थित हो। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, हर काम तुरंत लिखना शुरू कीजिए। अपने दिमाग पर भरोसा करके सब कुछ याद रखने की कोशिश मत कीजिए। जो भी काम, विचार या जिम्मेदारी मन में आए, उसे तुरंत लिख लीजिए। ये छोटी आदत आपके मानसिक तनाव को बहुत कम कर सकती है। लेसन 2, बड़े काम को छोटे कदमों में बांटिए। अगर कोई काम बहुत कठिन लग रहा है
तो उसे छोटे और आसान हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे पूरी किताब पढ़ने के बजाय आज केवल 10 पन्ने पढ़िए। छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। लेसन 3, हर सप्ताह अपने जीवन की समीक्षा कीजिए। सप्ताह में एक दिन थोड़ा समय निकालिए और अपने कामों, लक्ष्यों और योजनाओं को देखिए। क्या पूरा हुआ, क्या बाकी है और क्या बदलने की जरूरत है। ये आदत आपको दिशा और स्पष्टता देगी। लेसन 4, हर काम को उसकी सही जगह दीजिए। जरूरी काम अलग रखिए, भविष्य की योजनाएं अलग, और गैर जरूरी चीजों को हटाना सीखिए। जब जीवन में व्यवस्था आती है तो मन भी शांत होने लगता है। लेसन 5, आराम करना भी जरूरी है। जीवन केवल काम करने का नाम नहीं है। अपने मन और शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। जब आप शांत और ताजा महसूस करते हैं तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। इसलिए खुद को थोड़ा समय देना सीखिए। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफल जीवन केवल मेहनत से नहीं बनता, बल्कि स्पष्टता, व्यवस्था और मानसिक शांति से बनता है। अगर आप अपने दिमाग को अनावश्यक बोझ से मुक्त करना सीख जाएं, तो आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा हल्का, शांत और अर्थपूर्ण बन सकता है। याद रखिए, धीरे धीरे उठाए गए छोटे कदम ही एक दिन बड़ा परिवर्तन बनते हैं। अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब समय है इस पूरी यात्रा को संक्षेप में समझने का। गेटिंग थिंग्स डन हमें केवल काम पूरे करना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि जीवन को बिना मानसिक बोझ के कैसे जिया जाए। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारा दिमाग हर चीज याद रखने के लिए नहीं बना, बल्कि स्पष्ट सोचने और बेहतर निर्णय लेने के लिए बना है। जब हम अपने कामों को लिखना शुरू करते हैं, उन्हें छोटे और स्पष्ट कदमों में बांटते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं और समय समय पर अपने जीवन की समीक्षा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर शांति पैदा होने लगती है। फिर काम बोझ नहीं लगते, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने का साधन बन जाते हैं। डेविड एलन हमें ये समझाते हैं कि असली सफलता केवल व्यस्त रहने में नहीं है, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने में है। आज की दुनिया में बहुत लोग भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्पष्ट दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इस किताब की छोटी छोटी बातों को भी अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें, तो आपका तनाव कम हो सकता है, आपका ध्यान बढ़ सकता है और आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित बन सकता है। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कई बार एक छोटी आदत, एक स्पष्ट निर्णय और एक शांत मन ही पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए। अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त कीजिए, अपने कामों में व्यवस्था लाइए और ऐसा जीवन बनाइए जहां सफलता के साथ शांति भी हो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी उपलब्धि केवल ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जहां आपका मन हल्का, विचार स्पष्ट और दिल शांत हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि वे भी अपने जीवन को ज्यादा व्यवस्थित और तनाव मुक्त बना सके। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।